आरएस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखेंगे नरेशन की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों, हम एक्सक्लामेटरी को 4 पार्ट में बांट कर देखेंगे। पहला प्रसन्नता सूचक, दूसरा दुख सूचक, और तीसरा अनुमोदन, और चौथा आश्चर्य। दोस्तों देखेंगे, जो प्रसन्नता सूचक वाला सेंटेंस रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा, हुज्जा, हेलो, आहा, ये सब वर्ड देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, दुख सूचक वाला जो सेंटेंस रहेगा, यानी जो दुख सूचक रहेगा उसमें आपको ओह, एलास, आह, ओ गाड ऐसा देखने को मिलेगा। अनुमोदन वाले सेंटेंस में आपको ब्रेवो मिलेगा। और आश्चर्य में हम 2 टाइप में देखेंगे, एक वाट से शुरू होने वाला रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा हाउ से शुरू होने वाला रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। दोस्तों, प्रसन्नता सूचक वाला जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा उसमें हम सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेंगे। जो दुख सूचक वाला सेंटेंस रहेगा उसमें सैड या सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलेंगे। जो अनुमोदन वाला सेंटेंस रहेगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम अपलाउडेड हिम सेइंग में बदलेंगे या प्रेज्ड हिम सेइंग में बदलेंगे। जो आश्चर्य प्रकट करने वाला सेंटेंस रहेगा उसमें हम यदि वह रिपोर्टेड स्पीच वाट से शुरू हो तो सैड या सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में, अगर वही रिपोर्टेड स्पीच अगर हाउ से शुरू हो तो हम सैड या सैड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। दोस्तों, एक बात और ध्यान देते हैं, वाट और हाउ को हटाकर हम आश्चर्य वाले सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से, तो उसमें हाउ या वाट रहेगा। तो वाट या हाउ को हटाकर हाउ के अनुसार हम वेरी या ग्रेट लिखते हैं। ये बात आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा। आगे देखते हैं, दूसरा नोट क्या कह रहा है कि सभी के साथ, दोस्तों जितने भी यह पार्ट हैं एक्सक्लामेटरी के, प्रसन्नता, दुख, अनुमोदन, आश्चर्य, उन सभी के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आइए इस रूल को हम एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। एक्सरसाइज आपका कह रहा है पहला, ही सैड एल्लास आई एम अनडन। दोस्तों देखेंगे, एल्लास वर्ड है, एल्लास यानी दुख को प्रकट कर रहा है, तो सैड या सैड टू को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। ही को ही रहने देंगे, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलेंगे। उसके बाद ये एल्लास को हटा देंगे, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विथ सारो ये भाव उत्पन्न कर दिया है दुख का, तो हम दो वर्ड दुख सूचक वर्ड नहीं लिखेंगे, इसलिए सिर्फ ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। उसके बाद हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कामा नोट कामा को हटाकर। आई फर्स्ट पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, तो हो जाएगा ही। उसके बाद एम, यह इज एम आर का प्रयोग है, तो एम हम वाज में बदल देंगे। एम किस में बदल जाता है, वाज में। इज हो तो हम इस सब्जेक्ट को ध्यान देंगे, इज भी रहेगा तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वाज में हो जाएगा, अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वेयर लिखेंगे। उसके बाद अनडन। इस तरह आपका यह सेंटेंस बन के तैयार होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज अनडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल। यहाँ ध्यान देंगे, ब्रेवो वर्ड आया, तो ब्रेवो अनुमोदन वाला वर्ड है, तो अनुमोदन वाले वर्ड में सैड या सैड टू का एक्सक्लेम्ड विथ अपलाउडेड हिम सेइंग में, या एक और वर्ड है एक्सक्लेम्ड विथ अपोज में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ सैड या सैड टू को, यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है उसको ही रहने देंगे, सैड को एक्सक्लेम्ड विथ अपोज, या दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे उस चीज़ को। ब्रेवो को हटा देंगे, फिर उसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और यू चूंकि किस पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो फर्स्ट पर्सन में हम आई का ऑब्जेक्ट मी ले सकते हैं, या वी का ऑब्जेक्ट अस ले सकते हैं, या थर्ड पर्सन में यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट हिम ले सकते हैं, या सी का ऑब्जेक्ट हर ले सकते हैं, या दे का ऑब्जेक्ट देम ले सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे हम अपने मन से ले रहे हैं हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हिम ले रहे हैं, यानी ही सेड टू हिम, तो हिम यहाँ पे मान लेते हैं हिम है, यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे हिम है, तो हिम के अनुसार ये यू चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही। उसके बाद ये देखेंगे कि हैव डन है, तो हैव किस में लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो दोस्तों ये हैव बदल जाएगा हैड में। और उसके बाद डन वेल, या दूसरे तरीके से हम चाहें तो ही अपलाउडेड हिम सेइंग लगाएंगे। क्यों, अनुमोदन वाले जो सेंटेंस रहते हैं उसमें
सैड या सैड टू को हम अपलाउडेड हिम सेइंग में लिखेंगे। अब बाकी एज इट इज जो पहले वाले सेंटेंस में किए थे हम लोग वही काम करेंगे। इस तरह आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार होगा। ही अपलाउडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ही सैड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, हुर्रा वर्ड आपको प्रसन्नता सूचक वाला वर्ड लग रहा है। तो ये प्रसन्नता सूचक वाला वर्ड है, तो प्रसन्नता वाले वर्ड में सेंटेंस में हम सैड या सैड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद ये कामा नोट कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वी चूंकि ये आता है फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। ही किस पर्सन में आता है? तो थर्ड पर्सन में आता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे तो ही डायरेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वी प्लूरल है। वी क्या है? इसमें प्लूरल है, यानी बहुवचन है। चूंकि ही क्या है? सिंगुलर है। तो हम देखेंगे कि ही वाली फैमिली में, और ही की फैमिली क्या है? ही सी इट नेम दे, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे होता है, और दे ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्लूरल आता है थर्ड पर्सन में। तो हम थर्ड पर्सन का यहाँ प्लूरल रूप लिखेंगे, क्योंकि यू वी यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दे हो जाएगा। उसके बाद हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम देखेंगे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? तो पास्ट परफेक्ट में। तो हैव हो जाएगा हैड में। तो उसके बाद वोन द मैच। इस तरह आपका सेंटेंस बनकर तैयार होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ही सैड व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, व्हाट ए फाइन, यहाँ पे आई सैड, ध्यान देंगे दोस्तों, आई सैड व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज। इस बात को ध्यान देंगे कि यह वाट वर्ड आया, वाट आया, तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि यह है आश्चर्य वाली वाक्य। और आश्चर्य वाले वाक्य में हम वाट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं कि सैड को किस में बदलते हैं? तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। तो आई हो जाएगा आई ऐसे ही, और इस सैड को हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। उसके बाद इस कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आपका ईज है, ईज बदल जाएगा वाज में, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पे ईज एम आर का प्रयोग है, तो ईज एम आर बदल जाता है वाज वेयर में। यहाँ पे इट आप जो देख रहे हैं सब्जेक्ट, यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद इट वाज ए, यहाँ पे ध्यान देंगे व्हाट ए फाइन, जो यह आश्चर्य व्यक्त कर रहा, तो हम यहाँ पे ग्रेट नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि ग्रेट प्लेस नहीं होता है, इस बात को ध्यान देंगे। वेरी फाइन प्लेस होता है, लेकिन ग्रेट प्लेस नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेट न लगाकर फाइन वेरी लगाएंगे, क्योंकि वेरी फाइन प्लेस होता है, कोई बहुत अच्छा जगह होता है, कोई महान जगह नहीं होता है। इस बात को ध्यान देंगे, हमें कुछ अर्थ से भी समझना है कि महान जगह नहीं होता, महान व्यक्ति होता है। इसलिए यहाँ पे वेरी फाइन यानी अच्छा जगह होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेरी फाइन प्लेस हो जाएगा। इसलिए आपका सेंटेंस बनकर तैयार होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ही सेड हाउ डार्क द नाइट इज। तो दोस्तों देखेंगे कि हाउ से शुरू होने वाला वर्ड रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच हाउ से शुरू होता है उसको भी हम आश्चर्य में ही लेते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे, ही को ही रहने देंगे, और सैड को किसमें? एक्सक्लेम्ड में। बस जो हाउ से शुरू होने वाले आश्चर्य वाले जो सेंटेंस होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस जो होते हैं, उसमें हम सैड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। इस कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे नाइट थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द नाइट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इज देख रहे हैं, ये चूंकि द नाइट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर में बदलता है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे महान रात नहीं होती, महान डार्क, और ये जो रात है नाइट है वो महान नहीं होती, इसलिए वेरी का प्रयोग करेंगे हम। तो द नाइट वाज वेरी डार्क हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, द नाइट वाज वेरी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। ही सेड आई सेड व्हाट ए फाइन आई एम, व्हाट ए फूल आई एम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई सेड व्हाट ए
फूल आई एम, ध्यान देंगे दोस्तों, आई को आई रहने देंगे और आई सेड वाट ए फूल आई एम। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं वाट, तो जो वाट से शुरू होने वाला रिपोर्टेड स्पीच है वो उसमें हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को सिर्फ एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। तो आई एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, उसके बाद इसको हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, सिर्फ एक्सक्लेम्ड हो जाएगा क्योंकि ये वाट, दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे यह वाट से शुरू होने वाला सेंटेंस है। तो वाट वाले में हम रूल आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। जो वाट से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है उसमें सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप देख लीजिए, इस सेड को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। उसके बाद इस कामा नॉट कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में है और तो आई ही रह जाएगा। उसके बाद एम इज एम आर वाज वेयर में बदलता है, चूँकि ये आई के साथ एम लगता है। और ध्यान देंगे यहाँ पे कि आई सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, महामूर्ख होता है, बहुत मूर्ख से बेटर है महामूर्ख, तो यहाँ पे हम ग्रेटफुल लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वाज ए ग्रेट फुल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कहीं कहीं एग्जाम्पल में जो मिस्टेक हुआ है आप उसको पुशअप करके वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। और एक बात, ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसके जो ये रूल हैं इनको बिल्कुल आप रिवाइज करते रहेंगे। अगर ये रूल आपको रिवाइज नहीं होंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये नरेशन का लास्ट वीडियो था। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।